तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करेंगे? क्योंकि वो अनबैलेंस दिया रहेगा। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस दिया है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है इसमें पहले के सारे टॉपिक्स भी है प्लस स्ट्रेटजी भी है कि कैसे 2024 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें हम केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, और देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसमें टॉपिक्स के लिए उसमें टॉपिक हो चुका है पहले, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब हम देखेंगे कि अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो पैरेलल वीडियोस में जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आए हैं वो भी सारा डिटेल्ड वे में है। ठीक है, आप देखना चाहते हो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऐसे हमको एक क्वेश्चन है जिसमें हमको एक केमिकल इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया है? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हमको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और हमको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो बैलेंसिंग वाला, उसको करने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत, मतलब 5 ऐसे स्टेप है जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इजीली किसी भी क्वेश्चन को हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन। अगर ये 5 स्टेप आपको नहीं याद आते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आइए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। ठीक है, इससे पहले स्टेप बताता हूँ क्या लिखा हो। पहला स्टेप लिखा गया है, 5 स्टेप है बैलेंसिंग के। ठीक है, बैलेंसिंग के 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या? राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको पहले वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? वर्ड फॉर्म में। अब वर्ड फॉर्म क्या है, कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे बताता हूँ। ठीक है, वर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उस रिएक्शन कैसे हुआ उसको वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए कैसे लिखना, वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन क्या है ये भी आपको मैं बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ मतलब प्लस आप कर देंगे, रिएक्ट विथ मतलब प्लस कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके क्या बना रहा है? टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, प्लस क्या बना रहा है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या बना रहा है? प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है हमें कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मिलकर क्या बन रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद तो पहला स्टेप हमारा वही था, राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। हमने वर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम क्या बताते हैं आपको, 5 स्टेप हमको करने हैं। इसमें पहला स्टेप क्या है? राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया था कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, जिसको हमने वर्ड फॉर्म में तो लिख लिया। ठीक है, पहला काम हमने कर लिया। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है हमको?
राइट द सिंबल्स एंड फार्मूला, ड्रा द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। हमको क्या करना है, सिंबल्स और फार्मूला लिखने हैं। दूसरा स्टेप में हम क्या करना है, सिंबल और फार्मूला लिखने हैं। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा स्टेप में क्या करना है हमको, सिंबल्स और फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, और सल्फेट का SO4। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, CuSO4। क्या बनेगा, CuSO4, CuSO4। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, NaOH हो जाएगा। अब मिल के इससे क्या बना रहा है हमारा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH2 बना रहा है हमारा। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 बना रहा है। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, प्लस क्या, सोडियम सल्फेट। क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इतना कर लेना है हमको। क्या किया अभी तक हमने, ड्रा द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म में लिखा हमने। दूसरा क्या किया है, राइट द सिंबल्स एंड फार्मूला, ड्रा द बॉक्सेस अराउंड ईच अदर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका फार्मूला लिखा। अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखना है और क्या करना है, बॉक्स ड्रा करना है। क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। तो आइए कर देते हैं। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हमको ऐसे ऐसे बॉक्स ड्रा कर देना है। ठीक है, हमने क्या क्या किया अभी तक, वर्ड फॉर्म में लिखा, फिर उसका फार्मूला लिखा, फिर हम सबको बॉक्स में ड्रा कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद तीसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हमको लिस्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप करेंगे, ये दूसरा स्टेप करेंगे, अब ये तीसरा स्टेप। ये बॉक्स बनाएंगे, अब ये लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे, एलिमेंट। इधर लिखेंगे रिएक्टेंट, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ये थर्ड स्टेप करने के लिए। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट, एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद आप देखिए एलिमेंट में कौन क्या क्या है हमारा, Cu है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और क्या है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब देखेंगे हम रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है। तो कॉपर रिएक्टेंट साइड कितना है, देखिए इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। आप सबको पता होगा, नहीं पता है अगर डिटेल में जानना है क्या रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट होता है तो जाकर वीडियो देख ले। ठीक है, तो ये कॉपर इधर कितना है, कॉपर 1 है, रिएक्टेंट साइड ये है, तो कॉपर इधर कितना है, 1 है। ठीक है, सल्फर इधर कितना है, सल्फर भी 1 है। ठीक है, कॉपर भी 1, सल्फर भी 1। ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5, ऑक्सीजन इधर कितना है, 5 है। सोडियम कितना है इधर, सोडियम 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 1 है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, एलिमेंट का नाम इधर रिएक्टेंट में, इधर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो रिएक्टेंट तो लिख लिया हमने, अब देखेंगे प्रोडक्ट कितना कौन सा है। ठीक है, अब इधर देखेंगे कॉपर कितना है, कॉपर 1 है। उसके बाद सल्फर कितना है इधर, सल्फर भी 1 है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, सोडियम किधर है इधर, सोडियम इधर 2 है, इधर 1 था। ठीक है, तो सोडियम इधर 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे हमने 3 स्टेप अपने कंप्लीट किए। ऐसे हमने अपने 3 स्टेप कंप्लीट किए। कैसे किए, पहला राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म में लिखा हमने। दूसरा स्टेप हमने कैसे लिखा, इसके सिंबल लिखे और बॉक्स बनाए। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ऐसे निकाला, ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, चौथा स्टेप क्या करेंगे हम, बैलेंस द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब कि देखेंगे सबके साइड मतलब इक्वल कर देंगे। ये जो ये इधर कॉपर एक है, इधर भी एक, इधर सल्फर एक, इधर सल्फर एक, लेकिन ऑक्सीजन जो यहाँ पे 5 है, इधर 6 है, इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो ये अलग अलग है इन सबको हम बराबर करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले हमको मेटल वाला चीज़ बराबर करना पड़ता है। क्या बराबर करना पड़ता है? मेटल वाला चीज़, ठीक है। तो मेटल देखिए यहाँ पे कॉपर है, सोडियम है, ठीक है। मेटल में कॉपर है, इधर सोडियम, इधर क्या है? कॉपर सोडियम, ठीक है। तो कॉपर इधर एक है, कॉपर इधर भी एक है, लेकिन इधर सोडियम कितना है? 2। लेकिन इधर सोडियम कितना है? 2। इधर सोडियम है 2, तो इधर भी सोडियम को 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 1। तो हम 1 2 यहाँ पे बना देंगे, 1 2 यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम इधर भी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए 2 सोडियम हो गया। अब कॉपर भी देखिए 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 इधर है और 2 ऑक्सीजन ये भी हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन भी सेम हो गया। और देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मतलब जितने भी एलिमेंट इधर है उतने भी एलिमेंट उधर है, दोनों तरफ का एलिमेंट हमने सेम कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद देखिए पहला स्टेप ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हमने क्या किया? बैलेंस किया। चौथा स्टेप हमने क्या किया? बैलेंस द इक्वेशन। अब बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए भी हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। इधर फिर से लिखेंगे एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इधर लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। इधर लिखेंगे रिएक्टेंट, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। अब एलिमेंट कौन कौन सा था? कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कॉपर यहाँ से कितना है? कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है, कॉपर प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ठीक है। कॉपर दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। कॉपर इधर भी 1 है, कॉपर इधर भी 1 है, ठीक है। सेम वैसे अब सल्फर देखेंगे तो देखिए सल्फर भी इधर 1 है, सल्फर भी इधर 1 है, सल्फर भी इधर 1 है, सल्फर भी दोनों साइड इक्वल है, सल्फर भी दोनों साइड इक्वल है। अब फिर अब ऑक्सीजन को देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये आगे है यानी ये सब में है, तो ऑक्सीजन यहाँ से 2, तो 4 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 6 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन वहाँ, 4 ऑक्सीजन वहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, ठीक है। सोडियम देखिए यहाँ पे 2 है, सोडियम कितना है? 2 है, तो इधर भी सोडियम 2 है और इधर भी सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। अब हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा, हमने क्या देखा कि जितना रिएक्टेंट साइड है उतने प्रोडक्ट साइड भी दोनों के एलिमेंट है, ठीक है। हमने देखा कि दोनों के एलिमेंट दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिया था हमें, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, इसको हमने बैलेंस किया। इसको बैलेंस करने के हमको मतलब किसी भी बैलेंस करने क्वेश्चन को मैं आपको पाँच स्टेप बताया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका 100% बैलेंस हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा। पहला स्टेप क्या कि इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखा है। दूसरा क्या, इसके सिंबल्स लिखो और बॉक्स में बनाओ, ठीक है। उसके सिंबल्स लिखो और बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने के बाद तीसरा स्टेप देखो कि क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन और सोडियम गड़बड़ था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने दोनों को बराबर किया, ठीक है। इधर सोडियम 2 था तो इधर सोडियम 2 किया। फिर मैंने जब चेक किया तो सारी चीज़ें बराबर हो गई थी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन बराबर हो गया, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको जो बचा कुछ डाउट भी होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। तो उम्मीद करता हूँ उसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन हेयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मतलब कि एक मैग्नीशियम के रिबन को हम हवा में जला रहे हैं, तो हम सबको पता ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जला रहे हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन या आंसर जो भी हो, मतलब बैलेंसिंग करने से पहले क्या करेंगे हम, इसका लिखेंगे वर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे। तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मिलके हमारा बना रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमारा क्या बना रहा है, सबसे पहले वर्ड में हम लिखेंगे क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल्स टू, मतलब मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इतना करने के बाद अब इस हमको सिंबल लिखना है। पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्साइड होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। क्या होता है, MgO, ठीक है। मैग्नीशियम Mg, ऑक्साइड O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या करना था हमको, एक टेबल बनाना था। तीसरा स्टेप क्या करना था हमको, एक टेबल बनाना था, ठीक है। तो हम टेबल बनाएंगे एक, ठीक है, हमको एक टेबल बनाना था, ठीक है। टेबल में एक तरफ लिखना था हमें क्या, एलिमेंट, एक तरफ क्या लिखना था हमें, एलिमेंट, दूसरे तरफ लिखना था हमको रिएक्टेंट, तीसरे तरफ हम उसके बाद लिखना था हमको क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बस क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है बस, ठीक है। फिर देखेंगे मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड कितना है, एक, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है, एक, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम है एक, ऑक्सीजन भी है एक, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। क्या हमने देखा रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम एक, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम एक, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट साइड एक, यानी हमको बैलेंस तो करना पड़ेगा, मतलब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो 2 स्टेप लिखने के बाद तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं, और तीसरा स्टेप करने के बाद दूसरे स्टेप में हम इसको गोला भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बॉक्स में गोला भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गोला, ठीक है। 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, Mg को वैसे ही रहने देंगे प्लस O2 को भी वैसे ही रहने देंगे, इधर MgO को भी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर मैग्नीशियम तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, ठीक है। इधर 2 है और इधर 1 है, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन तो हो ही जाएगा, 2 ऑक्सीजन तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ 2 मैग्नीशियम भी हो जाएगा, उसके साथ साथ 2 मैग्नीशियम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यहाँ भी लगा देंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 स्टेप हो गया। 5वें स्टेप में हमको क्या करना था, चेक करना था। क्या हमको करना था, चेक। तो चेक करने के लिए भी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। चेक करने के लिए भी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में लिखेंगे एक तरफ एलिमेंट, एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट और तीसरे में लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद एलिमेंट हमारा क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 2 मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन भी
इधर 2 था और इधर भी 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको क्या, कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये जो दिया गया है ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को भी, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन, उसको करने के लिए बेसिकली हमको 5 स्टेप को ध्यान रखना है। पहला क्या, उसको वर्ड फॉर्म में लिखो। अगर आप बोले कि वो पहले से वर्ड फॉर्म में दिया हो तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको कैसे लिखो, सिंबल फॉर्म में लिखो, बॉक्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, देखो कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड होगा, फिर क्या करेंगे हम, उसको बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के बाद उसको फिर एक बार डब्बे में लिख के देखेंगे कि सारी चीज़ें सही से बैलेंस हो गई है कि नहीं। इतना करने के बाद हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे हम, thus it is a balanced chemical equation, chemical equation, balanced chemical equations, balanced chemical equation, balanced chemical equation, ठीक है। तो कुछ ऐसे, ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हट गया, ठीक है। और कुछ ऐसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाउ टू बैलेंसिंग अ केमिकल, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तभी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और इसके नोट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।